नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कांग्रेस सरकार बनाने की तैयारी में राहुल गांधी के हाथ में अब इंडिया गठबंधन की कमान। अब राहुल गांधी को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। सफल होंगे नहीं होंगे कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कोशिश तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब देश के मान सम्मान की बात आ गई हुई। नरेंद्र मोदी सरकार अब देश के लिए बड़ी घातक होने वाली है। अब कौन समर्थन दे रहा है नहीं दे रहा है और कौन क्या कर रहा है, यह बातें अब बाद में। अब तो यह सरकार गिरेगी या नहीं गिरेगी, जाएगी या नहीं जाएगी, यह प्रयास करना पड़ेगा। और कैसे जाएगी इसकी रणनीति विपक्ष बना रहा है। ऐसे में आरएसएस से भी मनमुटाव है नरेंद्र मोदी सरकार का, और कुछ भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से भी मनमुटाव चल रहा है। अमेरिका से जेफरी एप्स्टीन फाइल जो रिलीज हो रही है, होनी शुरू हो गई है, वह इस सरकार के लिए बहुत घातक है। तो लोकसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। मात्र 10 से 11 मिनट लोकसभा चला और उसके बाद स्थगित हो गया, अनिश्चित काल के लिए स्थगित। क्यों ऐसा क्यों किया गया? नहीं करना चाहिए था ऐसा, लेकिन कर दिया गया। इसके पीछे राज बहुत कुछ है। लेकिन अब पूरे देश में जो धरना प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस और इस सरकार के खिलाफ आ गई है, अब क्या पूरा इंडिया गठबंधन कांग्रेस के पीछे खड़ा हो जाएगा कि एकजुटता के साथ? छोड़ो, अब जो होगा देखा जाएगा। अब पहले क्या ना कि आंदोलन करना पड़ेगा, जेल जाएंगे तो जाएंगे। और अपने आप को बचाने के चक्कर में देश को बलि का बकरा नहीं बना सकते। देश को बचाना इन राजनीतिक दलों का काम है। अब दूसरी चीज, राहुल गांधी के हाथ इसलिए भी कमान दिया गया कि चंद्रबाबू नायडू भी राहुल गांधी से मुलाकात करना चाहते थे और सिक्योर कुछ चीजों को लेकर के होना चाहते थे। लेकिन मनरेगा खत्म करके जी राम जी योजना जो शुरू की मोदी सरकार ने, कानून पास किया, अब वह योजना रहेगी भी नहीं रहेगी यह तो गारंटी नहीं है, लेकिन मनरेगा का खत्म कर दिया, मनरेगा को, यह तो कंफर्म है। अब चंद्रबाबू नायडू ना चाहते हुए भी अगर इस बिल को समर्थन करना पड़ा उन्हें, ना चाहते हुए विरोध करने के बावजूद, तो इसका मतलब उन्होंने अपनी इच्छा से इस सरकार को समर्थन नहीं दिया है। अब वह रास्ता तलाश रहे हैं। ऐसे में सभी अगर एक हो गए और राहुल गांधी सबको एक करने में सफल हो गए, तब तो मोदी सरकार के खिलाफ कुछ किया जा सकता है। सत्ता परिवर्तन की आहट तब हो सकती है। लेकिन जिस तरह मोदी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से धमका करके और समर्थन ले करके बैठे हुए हैं, यह तो इस देश के लिए फिर घातक है, क्योंकि इस देश मोदी के साथ नहीं है और मोदी इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठे रहना चाहते हैं। तो सोचिए कि मोदी क्या क्या करेंगे इस देश के साथ आने वाले वक्त में। क्यों कर रहे हैं नहीं पता, करके ऐसा उनको क्या मिल रहा है नहीं पता, लेकिन देश के लिए वो कुछ नहीं करेंगे यह पता है। ऐसे में राहुल गांधी क्या एकनाथ शिंदे को एक कर पाएंगे, अजीत पवार को शरद पवार से मिला पाएंगे, एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे से मिला लेंगे, चंद्रबाबू नायडू को साथ ले आ लेंगे, बाकियों को साथ ले आ करके और एकजुटता के साथ देश को बचाने के लिए आगे बढ़ करके यह काम करने में सक्षम हो पाएंगे? यह एक बहुत बड़ी चुनौती उनके लिए होगा, क्योंकि जो क्षेत्रीय दल है इतना कुछ होने के बाद भी वह अपनी अपनी नुरा कुश्ती में लगे हुए हैं, जो देश के लिए घातक नहीं है। और क्षेत्रीय दल है, क्षेत्र में प्रभाव है और वह उस प्रभाव से निकल नहीं रहे, अपने जो अकड़ है उस अकड़ से बाहर नहीं निकल रहे, जो देश के लिए बहुत घातक है। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि राहुल गांधी इस जिम्मेदारी को कितना निभा पाते हैं। सफल अगर नहीं हुए राहुल गांधी तो आने वाले वक्त में इस देश को भोगना पड़ेगा। और क्षेत्रीय दल अपनी अपनी नूरा कुश्ती में जो लगे हैं वह शुभ संकेत तो नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। लेकिन चंद्रबाबू नायडू कहीं ना कहीं राहुल गांधी के साथ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अब मिल गए अगर तो बेहतर होगा, नहीं तो चंद्रबाबू नायडू की राजनीति समाप्त हो जाएगी आंध्र प्रदेश में, जो कानून नरेंद्र मोदी ने लाया। लेकिन एप्स्टीन फाइल को लेकर के
पूरी हलचल है और सरकार एकदम परेशान है। अब नेट भी बंद करेगी कि कोई सोशल मीडिया पर न डाल पाए, तो कब तक नेट बंद करके रखेगी? कभी तो चालू करना पड़ेगा, तो तस्वीरें आएंगी। लेकिन कुछ बहुत कड़े फैसले ले सकती है फिर, लेकिन जनता उन फैसलों को स्वीकार कर लेगी, यह भी एक सवाल है। दूसरी तरफ जिस तरह से अखिलेश यादव भी प्रयास में लगे हुए हैं और ममता बनर्जी के पास भी अब कोई रास्ता नहीं है। क्षेत्रीय पार्टियों को यह समझ लेना चाहिए कि मोदी जब तक है उनकी राजनीति खत्म कर देंगे। अगर मोदी रह गए तो, मोदी नहीं रहेंगे सत्ता में, कोई और रहे तो फिर यह नौबत ले आएगी। भाजपा की, पहले भाजपा की सत्ता नहीं थी क्या? थी ना, लेकिन ऐसा नहीं होता था, ऐसा नहीं था। भाजपा की सत्ता में भी हर कोई सुकून से था अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में। लेकिन नरेंद्र मोदी आने के बाद एक एक इतिहास को मिटाना शुरू, आपके अस्तित्व को मिटाना शुरू, आपको बेरोजगार करना शुरू कर दिया, आपके शिक्षा पर प्रभाव डालना शुरू कर दिया, महंगाई चरम सीमा पे आने लगा, रुपया लगातार कमजोर होने लगा, 91 को पार कर गया, अर्थव्यवस्था चरमरा गई, झूठी अफवाहें, झूठी बातें, झूठे वादे सब करने लगे। कोई वादा नरेंद्र मोदी ने पूरा किया? फिर भी अंधभक्ति किस चीज की? किस चीज की अंधभक्ति? अब ऐसे में अगर राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, अब राहुल गांधी को यह जिम्मेदारी दी जा रही है कि सत्ता परिवर्तन आपको करना है, सड़क पर चलना है, सड़क पर चलो, क्या करना है करो, लेकिन करना पड़ेगा। और अब विपक्ष इस पर एक होता हुआ नजर आ रहा है। मनरेगा के खिलाफ जब कांग्रेस ने प्रदर्शन किया तो समाजवादी पार्टी भी साथ थी, उस पर स्टालिन की भी पार्टी थी, ममता बनर्जी की भी थी, हर पार्टियां एक साथ इंडिया गठबंधन की थी, खड़ी थी, और सबने मार्च निकाला। लेकिन मार्च से देश का समस्या समाधान नहीं होगा, उस मार्च को देश की जनता के साथ जोड़ना पड़ेगा। दीपांकर भट्टाचार्य कहते हैं कि इस देश को फिर एक आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। दीपांकर भट्टाचार्य का यह बयान झकझोरने वाला है, क्योंकि 14 के बाद कोई आंदोलन हुआ ही नहीं। किसान आंदोलन को अगर निकाल देते हैं तो कोई आंदोलन नहीं हुआ। किसान आंदोलन ने इस सरकार को घुटने के बल लाया, सरकार झुकी। अगर उस वक्त से ही अगर अपने तेवर और अपने ध्यान केंद्रित करके इस सरकार पर रखा गया होता तो यह सरकार शायद झुकी रहती, लेकिन यह सरकार सर उठा बैठी है। और चूंकि इस सरकार की सच्चाइयां और चरित्र जो सामने आ रहे हैं वह बड़ी चौंकाने वाले हैं। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के साथ मिलकर के और बाकियों को साथ, एक नाथ शिंदे हुए, अजीत पवार हुए, उद्धव ठाकरे हुए, शरद पवार हुए, स्टालिन हुए और अखिलेश यादव हुए, ममता बनर्जी हुए, सबको इकट्ठा करके, चिराग पासवान, इस सबको इकट्ठा करके क्या इस मोदी सरकार को हटाने में सफल हो पाएंगे? और नहीं अगर, तो फिर कोई भी क्षेत्रीय पार्टियां बच नहीं पाएंगी। हर जगह भाजपा का और मोदी का शासन होगा। भाजपा मत कहिए, मोदी कहिए, मोदी का शासन होगा और वह शासन इस देश के लिए बहुत घातक होगा, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। दूसरी तरफ मोदी सरकार जो मनमानी पर उतरी हुई है और मजदूर लाचार हो गए हैं मनरेगा खत्म करने के बाद। मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से रजनीत यादव के किसान नेता हैं, जब उनसे मैंने बात की, आप लोगों ने कार्यक्रम भी देखा होगा, तो उन्होंने जो मजदूरों का हाल बताया, मनरेगा की भी पैसे यह लोग रोक लेते थे और अब तो स्कीम खत्म कर दी है, तो पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे वह तो बात की बात है, लेकिन लोग विवश तो जरूर हो गए हैं और देश लाचार होता जा रहा है। दीपांकर भट्टाचार्य की बातें समझ आ रही है कि फिर इस देश को एक आंदोलन की जरूरत पड़ने वाली है। चल, तो इसी के साथ इजाजत चाहूंगा आप दर्शकों से। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लेकिन इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।